हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने संस्कृत ग्रामर के लिए स्टार्ट किया था और उसमें हमने फर्स्ट पार्ट देखा था वर्णमाला। और उस वर्णमाला में भी हमने स्वरा ये पार्ट्स कंप्लीट किया था। स्वरा मतलब वॉवेल्स। और उसमें ही मैंने आपको बताया था कि सेकंड पार्ट है उसका व्यंजनानी। व्यंजनानी मतलब कॉन्सोनेंट्स। तो ऐसे टोटल 33 कॉन्सोनेंट्स यहाँ पे अवेलेबल है। तो पहले देख लेते हैं कौन कौन से कॉन्सोनेंट्स है। तो क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, छ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह, ळ, क्ष, ज्ञ। ऐसे टोटल मिला के यहाँ पे पूरे बोर्ड में आपको 36 व्यंजन कॉन्सोनेंट्स लिखेंगे। लेकिन मैंने कितने लिखे यहाँ पे 33 ही लिखे हैं। अभी 33 ही क्यों लिखे? 36 तो दिखाई दे रहे, 33 क्यों लिखे? चलो उसके बारे में देख लेते हैं। या फिर आपके दिमाग में ये भी क्वेश्चन आएगा कि भाई यहाँ पे सभी के सभी कॉन्सोनेंट्स है, व्यंजन है, वो तो सभी के सभी व्यंजन एक साथ पीछे पीछे आते हैं, लेकिन यहाँ पे म तक दिखाई दे रहा है, उसके बाद में सब अलग अलग लिखे, ऐसा क्यों? तो ये जो कॉन्सोनेंट्स है वो अलग अलग जगह पे लिखने का मेन रीजन यही है कि उनका उच्चारण स्थान, प्रोनाउंसिएशन प्लेस। कोई भी कॉन्सोनेंट्स मुंह से जब हम बोलते वो किस तरीके से प्रोनाउंस होता है उसको कहते हैं उच्चारण स्थान। कहाँ से आता है? गले से आता है, डायरेक्टली जबान से बोला जाता है, उसके लिप्स का यूज होता है या फिर दांतों का यूज होता है, वो देखने के लिए सब यहाँ पे लिख के रखा है। तो पहले उससे पहले मैंने यहाँ पे उनका वर्ग लिखा है। वर्ग है, व्यंजन है, उच्चारण स्थान है और लास्ट में भी व्यंजनानी है, लेकिन उनको मैंने शॉर्टकट में व्यंजन ही लिख के रखा है। तो पहला वर्ग है क वर्ग, देन च वर्गीय, ट वर्गीय, त वर्गीय और प वर्गीय। तो क वर्गीय में कौन से आते हैं? क, ख, ग, घ, ङ। उनका उच्चारण स्थान कौन सा है? कंठ। कंठ मतलब गला। आप बोलो, महसूस करो तो आपको पता चलेगा कि ये जो पहले जो 5 कॉन्सोनेंट्स है वो गले से प्रोनाउंस होते हैं, इसलिए उनका उच्चारण स्थान है कंठ। देन च वर्गीय व्यंजनानी कौन कौन से है? च, छ, ज, झ, ञ। उनका उच्चारण स्थान, प्रोनाउंसिएशन प्लेस कौन सा है? तालव्य। तालव्य मतलब अपनी जबान है तो जबान ऊपर, थोड़ी सी ऊपर वाले पार्ट को थोड़ी सी टच होती है, इसलिए उसको कहते हैं तालव्य। आप बोलो तो ही आपको पता चलेगा। देन है ट वर्गीय व्यंजनानी। ट, ठ, ड, ढ, ण। इनका प्रोनाउंसिएशन प्लेस कौन सा है? मूर्धन्य। मूर्धन्य मतलब अपनी जबान का जो आगे वाला पार्ट है वो आगे वाला पार्ट ऊपर जाके थोड़ा सा बेंड होता है, उसको कहते हैं मूर्धन्य। तो ये सब मूर्धन्य वाले व्यंजन हैं। उसके बाद है त वर्गीय, त, थ, द, ध, न। इनका प्रोनाउंसिएशन प्लेस है दंत्य। दंत्य मतलब दांत। दांतों की सहायता से ये 5 व्यंजन हम बोल पाते हैं, इसलिए उनका प्रोनाउंसिएशन प्लेस है दंत्य। देन उसके बाद है प वर्गीय व्यंजनानी। कौन कौन से है? प, फ, ब, भ, म। ये बोलने के लिए हमें ओष्ठ, ओष्ठ मतलब होठों की जरूरत होती है, तो होठों की सहायता से हम ये व्यंजन बोल पाते, इसलिए उनका प्रोनाउंसिएशन प्लेस है ओष्ठ। देन उसके बाद है य कहां पे आता है? तालव्य में आता है। र मूर्धन्य में आता है। ल दंत्य में आता है। उसके बाद ये जो व है वो मैंने कंप्लीटली अलग से लिखा है। अभी कंप्लीटली अलग से क्यों लिखा है? क्योंकि 2 स्थानों से वो बोला जाता है। कहां से? 2 स्थानों से, मतलब दंत्य और ओष्ठ, दंत्योष्ठ, इसलिए उसको मैंने थोड़ा सा अलग लिखा है। दांत और ओठ इन दोनों की सहायता से हम उसको बोल पाते हैं। उसके बाद है श, श, स, ह।
ये आप समझो, आप बोलो तो ही आपको समझ में आएगा। उसके बाद है ळ। ये जो ळ ये लेटर है ना, वो ळ लेटर आपको पूरे संस्कृत में कहीं पे भी ज्यादा मिलेगा नहीं, और उसका यूज भी होता नहीं है, इसलिए उसको मैंने कंप्लीटली अलग लिखा है। बाद में आते हैं क्ष और ज्ञ, इन दोनों को भी अलग लिखा है। पहला है क्ष, क्ष कैसे बना है, क प्लस श बन के क्ष बना, और ज्ञ न प्लस य इज इक्वल टू ज्ञ। मतलब जब दो कॉन्सोनेंट एक साथ आते हैं और एक साथ आने के बाद जो नया वाला कॉन्सोनेंट बनता है, वो व्यंजन बनता है, उसको कहते हैं संयुक्त व्यंजन। तो ये जो क्ष और जो ज्ञ है वो दोनों भी क्या है, संयुक्त है, डायरेक्टली फॉर्म नहीं है, उनको बाद में फॉर्म किया गया है। लेकिन ये बाकी के बाकी जो व्यंजन है वो डायरेक्टली है, इसलिए ये 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 और दंत्योष्ठ व 33, ऐसे टोटल मैंने यहाँ पे 33 व्यंजन आपको लिख के दिए। ड़ आता नहीं है और ये दो आते हैं, लेकिन वो कैसे है, संयुक्त है, डायरेक्टली बने नहीं है, उनको बाद में बनाया है, दो व्यंजन के साथ वो बने हैं, इसलिए वो यहाँ पे डायरेक्टली आते नहीं है। ऐसे टोटल अपने पास 33 व्यंजन है। तो बच्चों आपको याद रखना है कि कोई भी सब्जेक्ट अगर आपको सीखना है तो एकदम बेसिक से ही सीखना है, इसीलिए मैंने इस संस्कृत ऑनलाइन कोचिंग का पहला पार्ट था वो वर्णमाला ही लिया। जब तक आपको वर्णमाला आती नहीं है तब तक आप आगे भी जा नहीं पाओगे, क्योंकि संस्कृत सीखने का मजा यही है कि संस्कृत में बहुत सारे लेटर है वो कंटिन्यूअसली आते हैं कभी कभी, और हर जगह पे उनका अर्थ भी अलग अलग होता है, इसलिए मैंने आपको पहले स्वरा, उसके बाद व्यंजन, वोवेल्स और कॉन्सोनेंट सिखा है। अभी ये सभी के सभी व्यंजन आपको याद रखने हैं, समझने हैं, बाहर करने हैं। उसी के साथ बच्चों अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा तो प्लीज इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और आगे आपके जो फ्रेंड्स रहेंगे उनको भी ये शेयर करो, क्योंकि इसके बाद और भी ज्यादा डेमो लेक्चर्स आपको मिलने वाले हैं। धन्यवाद।